Dear students, Allama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमारी यहाँ पर कंटिन्यू है। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि तकसीम के तरीके से आधे आज़म यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मालूम करें। तीन रकमें दी हुई हैं, एक्स की ताकत 3 जमा एक्स की ताकत 2 माइनस 5x जमा का 3, एक्स की ताकत 3 माइनस का 7x जमा का 6, एक्स की ताकत 3 जमा का 2 एक्स की ताकत 2 माइनस 2x जमा 3। अब इनमें सबसे पहले आपने देखना है कि जनाब इसमें सबसे बड़ी रकम जो है वो कौन सी है। तीनों में पहली कुव्वत नुमा से चेक होती है। तीनों में पहली रकम में एक्स की 3 एक्स की 3 एक्स की 3 मौजूद है, ये तो यहाँ तो बराबर हो गए। अब दूसरी में देखें, यहाँ पर एक्स की 2 है, यहाँ पर एक्स की 2 नहीं है, इसका मतलब सबसे छोटी रकम तो ये हो गई। यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर 2x की 2 है। अब 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। अब हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारे पास सबसे बड़ी रकम होती है x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 माइनस का 2x जमा का 3, इसको रखते हैं अंदर रखते हैं और जो उससे छोटी रकम है उससे उसको तकसीम कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ही है जिसमें ना 3 आ रही हैं, बाकी में 2 आ रही थी। इसमें ज़रा थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है। अच्छा, फिर हम सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इस वाली रकम के बराबर इसको इस वाली रकम के बराबर करना होता है। इस वाली रकम को x की 3 ये तो दोनों बराबर हैं, हम इसको किससे कर सकते हैं ज़रब? 1 से ज़रब कर सकते हैं। 1 से ज़रब करेंगे तभी बराबर होगा ना। x की 3 जमा x की 2 माइनस का 5x और जमा का 3। ठीक हो गया। चलो, फिर हमारे पास तकसीम का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो अलामतें चेंज कर देंगे, जमा की है माइनस हो जाएगी, जमा है माइनस, माइनस है तो जमा, जमा है तो माइनस। ये जमा माइनस कैंसिल, 2x की 2 और 1 x की 2 क्या बच गया? x की ताकत 2। ये माइनस का 2x, ये जमा का 5x क्या बच गया? 3x। ये जमा का 3 और माइनस का 3 कट गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये रकम छोटी हो गई है, ये रकम हो गई है बड़ी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम को ले जाएंगे अंदर। ये आपने पूरी एक्सरसाइज में यही रूल अप्लाई करना है। जैसी रकम अंदर वाली छोटी हो फौरन तकसीम चेंज कर दें और ये जो रकम है ये बाहर आ जाएगी। x की 2 जमा 3x, यहाँ x की 3 है, पहली रकम के बराबर किया जाता है ना। यहाँ x की 2 है, x की 3 बनाने के लिए क्या करूँगा, x से ज़रब दूंगा। x की 3 जमा 3x की 2, आराम से चेंज करना है, जमा है माइनस, जमा है माइनस, ये जमा और ये माइनस कैंसिल हो गया। जमा का 1 और माइनस का 3x की 2, ये बन गया माइनस का 2x की 2 माइनस का 5x, ये रकम वैसे की वैसे आ गई और ये जमा का 3 वैसे का वैसे आ गया। x की 2 तो मौजूद है, माइनस 2x की 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, माइनस 2 से ज़रब दूंगा। ज़रब माइनस का 2x की 2 और माइनस 2 दिया 6x, आराम से चेंज कर दें, माइनस से तो जमा, माइनस से तो जमा, ये कट गए। माइनस का 5 और जमा का 6, तो ये बन गया आपके पास 6 में से 5 निकाल x बचा और ये जमा 3 वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, यानी कि ये जमा 6 में से 5 निकाला तो 1 बचा, 1x बच गया और ये जमा 3 वैसे वैसे। अब ये रकम छोटी होगी, ये रकम बड़ी है, फिर वही वाला फार्मूला, इस वाली रकम को अंदर ले जाएं और इस वाली को बाहर रखें। x है, x की 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, x से ज़रब देंगे, x की 2 जमा का 3x, आराम से चेंज कर दें, माइनस, जमा है तो माइनस, जमा है तो माइनस, जमा का x माइनस का x कैंसिल, जमा का 3 माइनस का 3 कैंसिल, क्या बाकी बचा 0। तो हम यहाँ फिर लिख देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। ये जो आखिरी तकसीम कुनिंदा ये आधे आज़म है, तो बस x की 3 जमा x की 2 माइनस 5x जमा 3 और x की 3 जमा का 2x की 2 जमा का 2x जमा 3 का आधे आज़म क्या है, x जमा 3 है। ये जो आखिरी शुमार आखिरी जो तकसीम कुनिंदा होगा। अब हमने क्या करना है, अभी तीसरी रकम मौजूद है, अब हम
एक्स की 3 माइनस 7x जमा 6 को x जमा 3 पर तकसीम करेंगे। ये क्यों तकसीम करेंगे? हम तकसीम करके देखेंगे क्या जवाब सिफर आ रहा है। अगर जवाब सिफर आएगा तो वो इसका आधे आज़म होगा। तो आइए हम चलते हैं, इसको तकसीम करते हैं। जी, वो हमारे पास है x की 3 माइनस का 7x जमा का 6, इसको अंदर रखना है और तकसीम किस पे करना है? x जमा 3 पर। अच्छा देखिए, हमारे पास x की 3 करने के लिए इसको किससे ज़रब दें? इसको हम x की 2 से ज़रब देंगे तो x की 3 बनेगा और जमा का 3x की 2। अब 3x की 2 ना इसके साथ मौजूद है ना इसके साथ x की 2 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? जमा का 3x की 2 को अलग से लिख लेंगे। नीचे लाइन लगाई, तकसीम का असूल अप्लाई करें, अलामत चेंज करें, जमा है तो माइनस, जमा है तो माइनस। ये तो कट गया, जमा और माइनस। ये क्या बच गया? अब तरतीब दे लें, माइनस 3x की 2 क्योंकि पावर के हिसाब से बड़ी है, इसको पहले लिख लें, फिर ये माइनस का 7x नीचे आ गया और ये जमा का 6 नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, x मौजूद है, किससे ज़रब दें कि माइनस 3x की 2 आ जाए? एक तो माइनस 3 से ज़रब देना ज़रूरी है। x को किससे ज़रब दें कि x की 2 आए? वो x से ज़रब देना ज़रूरी है। तो ये आ गया माइनस का 3x की 2, माइनस जमा माइनस 3 दिया 9x आ गया। नाम से चेंज कर दें, माइनस है तो जमा, माइनस है तो जमा। ठीक है, माइनस जमा माइनस, ये माइनस का ये जमा का कैंसिल हो गया। माइनस का 7 और जमा का 9, ये कितना बन गया? जमा का 2x और जमा का 6। अब हमने क्या करना है? इसको इससे किससे ज़रब देंगे? 2x बन जाएगा। इसको अगर मैं 2 से ज़रब दूँ सिंपली, 2 एकम 2x और 2 दिया जमा का 6। नाम से चेंज कर दें, माइनस, जमा है तो माइनस, जमा है तो माइनस। ये जमा का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल, जमा का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया? सिफर बच गया। बस तमाम कसीर रकमियों का मुश्तरका आधे आज़म है कौन सा? x जमा 3। यही डियर स्टूडेंट इसका आंसर है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप क्वेश्चन पेपर कागज़ पर चाहे क्वेश्चन लिखें और उसको कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।